हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए। तो बच्चों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, यूपी आयुष काउंसलिंग थर्ड राउंड की बात कर रहा हूँ मैं। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में यूपी आयुष काउंसलिंग के थर्ड राउंड के बारे में बात करेंगे। हाँ बच्चों, यूपी आयुष काउंसलिंग का जो थर्ड राउंड है उसका शेड्यूल ऑफिशियली आ चुका है कि काउंसलिंग कब से आपका स्टार्ट होनी है, कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है, A to Z आपका शेड्यूल आ चुका है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज हम इसमें यूपी आयुष काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि आपको इस राउंड में किन गलतियों से बचना है जो कि पिछले राउंड में बच्चों ने की थी, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज लेने के लिए आपके पास ये लास्ट ही ऑप्शन रहेगा। तो वीडियो को अच्छे से देखें। तो चलिए जल्दी से हम बात करते हैं। सबसे पहले यूपी आयुष काउंसलिंग का जो शेड्यूल है, कि यूपी आयुष काउंसलिंग का थर्ड राउंड का शेड्यूल है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों इस राउंड के रजिस्ट्रेशन की और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जो डेट है वो 4 नवंबर सुबह 11:30 बजे से लेकर 11:30 से लेकर 5 नवंबर शाम 5 बजे तक रहेगा। जी हाँ बच्चों, इस डेट का और टाइम का विशेष रूप से ध्यान दें। जो आपका थर्ड राउंड का जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे उसका जो डेट है वो 4 नवंबर दोपहर 11:30 से लेकर 5 नवंबर शाम 5 बजे तक ही है। मतलब कि आपको सिर्फ एक ही दिन का टाइम दिया जा रहा है। पिछले फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में क्या था, उसमें 2 से 3 दिन का आपको टाइम दिया गया था, बट इस राउंड में ओनली 1 डे का आपको टाइम दिया जा रहा है। तो इस डेट और टाइम का विशेष रूप से ध्यान दें। अब बात करें बच्चों आपका सिक्योरिटी मनी जमा करने की जो डेट रहेगी, तो आपका जो सिक्योरिटी मनी जमा करनी रहेगी वो आपको जमा करनी रहेगी 4 नवंबर से लेकर 6 नवंबर दोपहर 12 बजे तक। जी हाँ, इसका टाइम, इसके लिए आपको 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है, मतलब सिक्योरिटी मनी जमा करने के लिए। तो इस डेट का भी आप ध्यान दें। और एक चीज़ और ये कहूँगा बेटा, आप लास्ट डेट का ध्यान ना दिया करिए कि हम लास्ट दिन कर लेंगे, अभी टाइम है। उसमें होता क्या है कि उसमें सर्वर डाउन हो जाता है तो बाद में इशू आता है, तो आप एक टाइम से करा लें। अब बात करें आपका जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सत्यापन होगा, मतलब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो 5 नवंबर से लेकर 6 नवंबर तक है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। ठीक है, इसमें भी आपको एक ही दिन का टाइम दिया गया है और ये डॉक्यूमेंट आप अच्छे से बनवा लें। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट की डिटेल्स चाहिए वो आप हमसे ले लें, क्योंकि लास्ट राउंड में बहुत बच्चों का वेरिफिकेशन कैंसिल हो गया था। ठीक है, अब जो आपका बच्चों स्टेट मेरिट लिस्ट जो लगेगी, स्टेट मेरिट लिस्ट वो लगेगी 7 नवंबर दोपहर 2 बजे तक। ठीक है, अब जो आपका बच्चों ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करना रहेगा और चॉइस फिलिंग करके जो लॉक करना रहेगा उसकी जो लास्ट डेट है वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बच्चों, जो आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग करनी रहेगी उसकी जो डेट है 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर दोपहर 12 बजे तक ही है। मतलब इसमें 2 दिन का टाइम दिया गया है। इन 2 दिन में ही आपको चॉइस फिलिंग भी करनी है और चॉइस फिलिंग लॉक भी करनी रहेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। इसके बाद में जो आपको सीट अलॉटमेंट जो होगी, अलॉटमेंट जो लेटर आएगा उसका आपको पता चल जाएगा बच्चों 9 नवंबर शाम तक। उसका भी कोई टाइमिंग नहीं दिया, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। इसके बाद में आपको जो नोडल सेंटर जाना रहेगा, मतलब कि आपके जो डॉक्यूमेंट है उनको वेरिफिकेशन कराने के लिए आपको नोडल सेंटर भी जाना रहेगा। तो उसकी जो डेट रहेगी बच्चों वो रहेगी 11 नवंबर से लेकर 12 नवंबर। मतलब इसमें भी आपको ओनली 2 दिन का ही टाइम दिया गया है, 11 नवंबर 10 बजे से 12 नवंबर शाम 6 बजे तक ही। इसके बाद में ये नोडल सेंटर का भी बंद हो जाएगा। इसके बाद में जो आपको जो आपका अलॉटमेंट लेटर वो डाउनलोड करके जो आपको संस्था, मतलब कि जो कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करने का जो डेट और टाइम रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो है बच्चों 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर। ठीक है, इसमें आपको 3 दिन का टाइम दिया गया है, 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर शाम 5 बजे तक। इसके बाद किसी भी बच्चे की रिपोर्टिंग नहीं होगी। तो ये तो थी बच्चों शेड्यूल के बाद। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और इसके अकॉर्डिंग ही चलें। ठीक है, तो बच्चों इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट इसी में रहता है बच्चों को। तो आप ये चीज़ भी अच्छे से ध्यान दें। सबसे पहला जो इन्होंने दे रखा है वो दे रखा है बच्चों, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में पंजीकरण नहीं कराया था, वह काउंसलिंग 2024 की वेबसाइट www.upayushcounseling.upsdc.government.in पर अपना पंजीकरण शुल्क ₹2000 जमा करके प्रतिभाग कर सकते हैं। मतलब बच्चों, जिसने यूपी आयुष काउंसलिंग का फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया था, रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, तो अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं यूपी आयुष काउंसलिंग की साइट पर जाकर, जिसका जो शुल्क रहेगा वो ₹2000 रहेगा, जो कि नॉट रिफंडेबल होता है। ठीक है, अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से सीट आवंटित नहीं हुई है, वह तृतीय चक्र की काउंसलिंग हेतु अहर होंगे और उन्हें पुनः धनोहर धनराशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सीधा चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों,
जिन अभ्यर्थियों ने मतलब जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट तो किया था, उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी किया था और अपना सिक्योरिटी मनी भी जमा किया था, लेकिन उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो उन बच्चों का क्या रहेगा, उनको सिर्फ अब डायरेक्टली बस चॉइस फिलिंग करनी रहेगी, ना तो उनको सिक्योरिटी मनी जमा करनी रहेगी और ना ही रजिस्ट्रेशन चार्ज जमा करना रहेगा। डायरेक्टली वो चॉइस फिलिंग करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तीसरा, AA CCC द्वारा स्टेट काउंसलिंग के लिए घोषित अहम अभ्यर्थी मतलब कि इन एलिजिबल कैंडिडेट तृतीय चक्र की काउंसलिंग हेतु अहर नहीं होंगे। मतलब बच्चों, इसका क्लियरली मतलब ये है कि राउंड 3 में कट ऑफ डाउन नहीं हुआ है, मतलब जो बच्चे कुछ भी मार्क्स की वजह से एलिजिबल नहीं हो पाए थे काउंसलिंग के लिए, उनका कट ऑफ कुछ ना कुछ नंबर की वजह से कम था, तो उन्होंने क्लियर कर दिया इस पॉइंट में कि वो बच्चे अभी भी एलिजिबल नहीं होंगे, वो इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बच्चों इस राउंड में आपका जो है कट ऑफ डाउन नहीं हुआ है। इसके अलावा तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी प्रकार के हर अभ्यर्थियों को वरीयता विकल्प भरना मतलब चॉइस फिलिंग अनिवार्य हो। मतलब थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग करवाएंगे बच्चे, उनको चॉइस फिलिंग भरना अनिवार्य है। ठीक है, इसका जो अगला पॉइंट है, प्रथम चक्र एवं द्वितीय चक्र में प्रवेशित अभ्यर्थी मतलब जिन्होंने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में एडमिशन ले लिया है, वो स्टूडेंट रिशफलिंग के लिए तृतीय चक्र में चॉइस फिलिंग करके प्रतिभा कर सकते हैं। मतलब जिन बच्चों ने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया, जिन बच्चों को जिन्होंने एडमिशन ले लिया है और उनको वो कॉलेज नहीं आ रहा, तो वो दोबारा से मतलब पुनरावंटन करने के लिए तृतीय चक्र में चॉइस फिलिंग करके प्रतिभा कर सकते हैं। मतलब वो तीसरे राउंड में ओनली चॉइस फिलिंग करके भी भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थी चॉइस फिलिंग करते समय प्रवेशित सीट का विकल्प ना भरें। इसमें क्या कहा गया है, मतलब जो अभ्यर्थी अगर उसको कॉलेज मिल गया है और वो अपग्रेड कर रहा है, मतलब कि दोबारा से वो कॉलेज चाह रहा है, चॉइस फिलिंग कर रहा है, तो वो उस चॉइस फिलिंग में उस कॉलेज को ना भरे जो उसको मिल गया है। ठीक है, इसके बाद अन्यथा ऐसी दशा में यदि उसको पूर्व आवंटित सीट पर भी आवंटित हो जाती है तो उसे पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। मतलब इन्होंने क्लियरली कहा है, अगर आपने वो कॉलेज भर दिया जिसमें आप हो, ठीक है, वो भी कॉलेज आपने भर दिया, तो आपको दोबारा से पूरी प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी, सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा, तो आप वो कॉलेज ना भर के अन्यथा कोई भी कॉलेज भर सकते हो। फिर है पुनरावंटन में सीट आवंटित हो जाने की दशा में उसकी पूर्व आवंटित सीट स्वतः रिक्त हो जाएगी तथा उस सीट पर उसका कोई अधिकार नहीं होगा। अब इसमें क्या कहा गया है, अगर आपने अपग्रेड कर दिया है और आपको दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया है, तो जो आपको पहले कॉलेज में सीट मिली हुई है वो ओनली मतलब खुद ब खुद ही वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, वो खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद क्या कहा गया है, उसका और उस सीट पर उसका कोई भी अधिकार नहीं होगा, किंतु पुनरावंटन ना होने की स्थिति में उसकी पूर्व सीट यथावत बनी रहेगी। और अगर उसको नए कॉलेज में जो उसने चॉइस फिलिंग में भरा है उनमें से कोई कॉलेज नहीं मिला, तो जो कॉलेज उसको पहले मिल रखा है वही कॉलेज में उसको एडमिशन लेना रहेगा, वही सीट उसको प्राप्त रहेगी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रथम चक्र एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि तृतीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग करना चाहते हैं तो उन्हें प्रवेशित आयुष महाविद्यालय से काउंसलिंग हेतु आनपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर अभिलेखों की भौतिक सत्यापन के समय सत्यापन अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा। मतलब बच्चों, जो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड की में जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया और वो थर्ड राउंड में जो प्रतिभाग करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या करना होगा, जो आपके आयुष के जो मतलब कि आपका जो नोडल सेंटर पर अधिकारी होंगे उनके सामने आपको अधिकारी के सम्मुख उनके सामने आपको जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो सब आपको प्रस्तुत करने होंगे और एक लेटर भी प्रस्तुत करना होगा कि आपका क्या रीज़न है, आप ये कॉलेज क्यों छोड़ना चाहते हो। ठीक है, इसके बाद थर्ड राउंड और एवं तृतीय चक्र में प्रथम एवं द्वितीय चक्र की काउंसलिंग की भांति सीट अपग्रेडेशन की प्रक्रिया अनुमन्य नहीं है। मतलब बच्चों, ये राउंड ऐसा है थर्ड राउंड, इसमें आप अपग्रेड भी नहीं कर सकते, जो कॉलेज आपको मिल गया आपको वही कॉलेज लेना अनिवार्य रहेगा। इसका बाद जो है बच्चों, अभ्यर्थी यदि अपनी आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेता है तो उसकी धरोहर धनराशि अभिलेखों के भौतिक सत्यापन के उपरांत विभाग के पक्ष में जब्त हो जाएगी। मतलब थर्ड राउंड में बच्चे को उसने कोई कॉलेज फील किया चॉइस फिलिंग में और उसको वो कॉलेज मिल गया, या उस मिलने के बाद में उसने अपना रिपोर्टिंग नहीं की उस कॉलेज में जाकर या उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तो जो बच्चे ने अपना सिक्योरिटी मनी जमा किया है 50,000 रुपये, वो उसको रिफंड नहीं होगा, वो जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। इसके बाद स्टेट कोटा की सीट हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग
एनसीएल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 1/4/24 मतलब कि 1 अप्रैल 2024 अथवा उसके बाद का निर्गत होना चाहिए। ठीक है, भारत सरकार के सेवा योजना हेतु निर्गम प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। मतलब इसमें क्लियरली कहा गया है कि जो आपका स्टेट कोटा की जो सीट है, मतलब कि जो यूपी की सीट है, उसके लिए आपका जो स्टेट से आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। ठीक है, जो कि 1 अप्रैल 2024 के बाद का ही होना चाहिए। उससे पहले का जो आपका जाति प्रमाण पत्र रहेगा वो मान्य नहीं होगा, वो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जिसका नहीं है वो अभी अप्लाई कर दें और अभी बना लें। ठीक है, ये तो थी शेड्यूल की बात। अब बच्चों आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। सबसे पहली गलती जो है जो बच्चों ने लास्ट राउंड में की थी वो ये थी कि बच्चों ने रजिस्ट्रेशन में डिले किया। जैसे मानिए 3 दिन का टाइम था रजिस्ट्रेशन में, तो उन्होंने सोचा कि लास्ट डे कर लेंगे, बट लास्ट डे हुआ क्या, उनके सामने ये दिक्कत आई कि सर्वर डाउन रहा, जिसकी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो पाया। ठीक है, तो जो भी है टाइम के अकॉर्डिंग करें, चाहे वो रजिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सिक्योरिटी मनी हो, चाहे वो चॉइस फिलिंग हो। दूसरी बात, बच्चों जो भी कॉलेज आप चूज करो या जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो, पहले उसके बारे में फुल डिटेल ले लीजिएगा। क्योंकि लास्ट राउंड में हुआ क्या था, बच्चों को फीस कुछ और बताई गई थी और फीस असल में उस कॉलेज में कुछ और हुई। ठीक है, ऑफिशियली कुछ और दिखाई गई, बट अनऑफिशियली उनसे एक्स्ट्रा पेमेंट ली गई। ठीक है, तो ऐसा आप ना फंस जाओ, आप किसी के थ्रू ही एडमिशन लो और जानकारी पूरी ले लो। इसके अलावा जो भी जानकारी चाहिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कि थर्ड राउंड के बारे में ऑल फुल जानकारी हम लोग आपको देंगे। इसके अलावा जिस भी बच्चे को हमारे द्वारा काउंसलिंग करानी है वो हमारे द्वारा काउंसलिंग भी करा सकता है। हाँ बच्चों, इस राउंड में हम लोग आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करके देंगे। जो कॉलेज आप बोलोगे वो कॉलेज आपको देंगे, कॉलेज चॉइस करने में हेल्प करेंगे, एंड उसका पैकेज, फी स्ट्रक्चर सब कुछ हम लोग आपको बताएंगे। तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके हमारी हेल्प ले सकते हो। धन्यवाद।